चैप्टर नंबर 12 पिछली क्लास में हम लोगों ने इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया था। पावर, एनर्जी, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। आज चैप्टर को फिनिश करते हैं, लास्ट हेडिंग इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पहले मैं आपको जो है वो स्टार्ट करवाता हूँ। पहला एप्लीकेशन है हमारा इलेक्ट्रिक आयरन में। इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है वो इस प्रिंसिपल पे काम करती है। कैसे मैं आपको लिखवाता हूँ पहले, फिर समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक हीटर, बाकी जो भी हैं एक्सेट्रा आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले आप इसको लिखिए फिर समझते हैं। देखिए जी, नंबर 1 जो हमारा एप्लीकेशन है वो आपके सामने ऐसे ये हीटर मान लेते हैं आपके सामने। हीटर हो गया, जो आपके घर में इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस होती है, वो गीज़र वगैरह होते हैं, टोस्टर वगैरह होते हैं, ये सब आपके काम करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। कैसे? यहाँ आपने जो वायर लगा रखे होते हैं इनका होता है हाई रेजिस्टेंस। आपको पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास में, जब इन हाई रेजिस्टेंस वाले वायर में करंट पास करते हैं, आई करंट पास करते हैं, तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से ये लोग गर्म हो जाते हैं और ये लोग हीट एमिट करते हैं। और इस तरीके से आपका जो है हीटर काम करता है, गीज़र काम करता है, पानी गर्म करता है, प्रेस काम करती है आपकी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। नंबर 2 एप्लीकेशन देखते हैं। नंबर 1 तो आपने देख लिया, हीटर वगैरह इस पे काम करते हैं प्रिंसिपल पे। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्ब के ऊपर। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं आपके आर ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल पे हमारे बल्ब लोग भी काम करते हैं। कैसे, ज़रा समझते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is passed through तो कैसे काम करता है आपका? तो जब भी आपने करंट पास किया, when the electric current is passed through high resistance टंगस्टन फिलामेंट, बताऊंगा अभी टंगस्टन क्या होता है। टंगस्टन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, it becomes white hot या red hot and emit light। पहले से लिखिए, फिर इसमें आगे एक और स्टार पॉइंट लिखिए, एक स्टार पॉइंट लिखिए। टंगस्टन ही क्यों यूज़ करा जाता है आपके वायर में? टंगस्टन फिलामेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब cause number A point, it has very high melting point। याद करना है आपको 3380, ये अभी भी काम आएगा और आगे क्लास में भी काम आएगा, बड़ी क्लासेस में, तो याद कर लो ये। दूसरा, it do not easily burn या it do not melt easily। it हाँ मेल्टिंग पॉइंट सॉरी हो गया। इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस, तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से भी हम यूज़ करते हैं। इट हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस। फिर एक और स्टार पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि बल्ब में कोई गैस वगैरह भी फिल करते हैं क्या? इलेक्ट्रिक बल्ब कंटेन नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस। इंस्टेड ऑफ, हम उसमें क्या नहीं फिल करते?
oxygen, because oxygen in bulb will help it to burn easily, and to prevent that नाइट्रोजन और आर्गन यूज करते हैं टू प्रिवेंट दैट अनरिएक्टिव गैसेस आर यूज्ड। लिख लो पहले, फिर समझते हैं इन तीनों पॉइंट्स को। पहले समझ लेते हैं हम लोग कि हम लोग क्यों जो है वो बल्ब के अंदर, जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखवाए पहले उन्हें समझते हैं। देखिए बल्ब काम कैसे करता है, जो हमने हेडिंग लिखी है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस पर काम कैसे करता है। जब हम लोग करंट पास करते हैं ना बल्ब के अंदर, जब हम लोग करंट पास करते हैं, अच्छा ध्यान रखना है कि ये बल्ब जो है ये 100 वाट का बल्ब होता है जो पहले होता था यूज़। ये नहीं है जो आप अपने घर में आज के टाइम पे यूज़ करते हो, CFL या फिर LED। दे आर डिफरेंट, उनका अलग प्रिंसिपल है, ध्यान रखिएगा। LED होता है सेमीकंडक्टर, उसका अलग प्रिंसिपल है। CFL में भी अलग होता है प्रिंसिपल। CFL होता है आपका क्लोरोफ्लोरेसेंट लैम्प, तो उसमें भी अलग होता है। तो हाँ, इसे एडिसन बल्ब कह सकते हो आप लोग, है ना, या फिर आप सिंपल कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक बल्ब भी इन्हें कह सकते हैं। कॉमनली आप इसे 100 वाट के बल्ब से जानते हो, तो वो वाले होते हैं। 100 वाट क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इनकी पावर रेटिंग 100 वाट होती है। तो अब देखते हैं कैसे काम करते हैं ये। जब भी हम इन्हें करंट पास करते हैं इन पे, तो करंट जो होता है ना, आपने देखा होगा बल्ब में पतला सा फिलामेंट होता है अंदर, इसमें जाता है करंट ही। ये फिलामेंट जो होता है आपका वो टंगस्टन का बना होता है। रीजन बीइंग टंगस्टन का क्यों बना होता है, जब करंट पास करते हैं इस बल्ब के अंदर, तो ये करंट पास होने पे ये टंगस्टन जो है वो गर्म होके एकदम वाइट वाइट हो जाता है, और वाइट होने पे फिर ये लाइट अपने से एमिट करता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है आपका बल्ब। आपने करंट पास किया, इसका फिलामेंट जो है गर्म होके वाइट हो गया, और फिर वो लाइट एमिट करता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है ये। अब बात आती है कि ये टंगस्टन फिलामेंट जो होता है, यही क्यों यूज होता है भाई हमारे पास, हम बल्ब में ये टंगस्टन का फिलामेंट ही यूज कर रहे हैं। कुछ और भी कर सकते थे, नाइक्रोम होता है या कॉन्स्टेंटन होता है, मैंगेनिन होता है, बाकी अलॉय भी होते हैं। ये टंगस्टन का यूज क्यों करा, देखिए एक तो रीजन है, हाँ एक तो रीजन ये होता है कि ना टंगस्टन का काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, करीबन 3380, जो करीबन मेटल्स का होता है। तो मेटल की तरह इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो हम चाहते हैं कि जब इतना हाई करंट पास करें, तो इस करंट पे ये जल ना जाए, खराब ना हो जाए टंगस्टन। तो ये इसकी लाइफ लंबी करता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है लंबी लाइफ है, जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होगा, खराब नहीं होगा बल्ब भी। दूसरा, इसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हाई होती है। तो हाई रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे क्या होगा, जो अभी हम हेडिंग पढ़ रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज करेगा। हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है कि हीट बनती है करंट के स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम पे। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट बनेगी, ज़्यादा हीट बनेगी ज़्यादा लाइट निकलेगी इससे। तो टंगस्टन यूज़ करने के दो कारण है दोस्तों, हाई रेजिस्टेंस ताकि काफ़ी लाइट निकले, और हाई मेल्टिंग पॉइंट ताकि जल्दी से ख़राब ना हो। अब इस बल्ब के अंदर टंगस्टन तो यूज़ करते ही हैं, इस बल्ब के अंदर ना कोई गैस भी फिल होती है। जैसे आपको पता होगा कि जो आपके घर में ना वो होते हैं, जो आपके घर में CFL ट्यूबलाइट होती हैं, बल्ब होते हैं, पता है उसमें मरकरी फिल होता है, उसमें मरकरी फिल होता है। इस CFL की बात कर रहा हूँ मैं। LED बल्ब में तो कोई भी गैस नहीं फिल होती, क्योंकि उनका अलग ही प्रिंसिपल होता है, आप पढ़ेंगे क्लास 12th में। बट ये जो हमारे पास बल्ब होते हैं ना अपने घर में 100 वाट वाले, इसमें गैस फिल होती है। कभी देखना, कभी जब तोड़ के देखना, जब खराब हो जाए बल्ब भी, तो गैस निकलती है। इसमें ऑक्सीजन गैस नहीं होती दोस्तों, इसमें होती है नाइट्रोजन गैस और थोड़ी अमाउंट में आर्गन गैस। क्यों, रीज़न क्या है इसका,
ऑक्सीजन नहीं होता। रीज़न क्या है? देखिए, ऑक्सीजन आपको पता है ये कंबशन को, बर्निंग को प्रमोट करता है। ये बल्ब में अगर ऑक्सीजन भर दिया आपने, तो ऑक्सीजन क्या करेगी? इस टंगस्टन को जला देगी भाई। वैसे ही इसमें इतना ज़बरदस्त करंट आ रहा है, तो उस करंट की वजह से जल जाएगा ये और ख़राब हो जाएगा बल्ब। तो वो ख़राब ना हो बल्ब, उसकी लाइफ बढ़ जाए, इसलिए हमने क्या किया, इसमें एक अनरिएक्टिव गैसेज़ लाइक नाइट्रोजन और आर्गन भर दिए। तो ये गैसेज़ आप फिल करोगे बल्ब में, तो क्या होगा? ये गैसेज़ जो होंगी आपकी, वो लाइफ प्रिवेंट करेंगी। ये गैसेज़ जो हैं वो टंगस्टन के आगे चारों ओर कोटिंग बना लेंगी और टंगस्टन को ख़राब होने से, बर्न करने से बचा लेंगी। तो ये पूछ लेते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। कैसे काम करता है? टंगस्टन ही क्यों होता है इसमें? और इसमें कौन-सी गैसेज़ होती हैं? लास्ट एप्लीकेशन इस हेडिंग का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is used in इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में भी दोस्तों हम यूज़ करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ताकि अपने घर में प्रोटेक्ट कर सकें हाउस होल्ड वायरिंग को और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। कैसे समझते हैं? लिखते हैं पहले, फिर समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वायर, पहली बात तो उसे अरेंज कैसे करते हैं अपने घर में, इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, नंबर 1 पॉइंट। बना कैसे होता है? इट कंसिस्ट ऑफ, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है, ध्यान रखना, ये एमसीबी नहीं कह रहा मैं, एमसीबी भी ऐसी होती है, बट ये इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर है। इट कंसिस्ट ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल्स एंड अलॉय ऑफ appropriate melting point। जनरली अलॉय का होता है ये फ्यूज वायर। जब करंट पास करते हैं इसमें तो क्या होता है? व्हेन करंट लार्जर देन specified value passes through it, then the फ्यूज वायर आपका गर्म हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट की वजह से, विल हीट अप एंड सर्किट को तोड़ देगा, विल ब्रेक एंड विल प्रिवेंट, उससे हमारी डिवाइसेस जो हैं वो ख़राब नहीं होंगी, विल प्रिवेंट इलेक्ट्रिक डिवाइस फ्रॉम डैमेजिंग। अब कैसे, मैं बताता हूँ, लिख लो पहले। तो देखो ज़रा काम कैसे होता है। ये ना कुछ आपका ऐसा होता है फ्यूज़ वायर, क्या होता है कि ना, जब भी ये एमसीबी की तरह ही होता है, जैसे हम लोग अपने घर में एमसीबी यूज़ करते हैं आज के टाइम पे, पहले होता था ये आपका फ्यूज़ वायर यूज़। क्या होता है कि ना, हमारे घर में जो भी डिवाइसेस होती हैं, उन सभी डिवाइसेस, सपोज करो आपका एसी है, आपका गीज़र है, आपका जो भी डिवाइस है ना, उसके साथ सीरीज में हम कनेक्ट करते थे इस फ्यूज़ वायर को। सपोज करो मेरा एसी यहाँ पर है, सपोज करिए वाइट पेन है ये, उसके सीरीज में लगाऊंगा मैं अपने फ्यूज़ वायर को, दोनों को सेम वायर से जोड़ूंगा मैं। तो होगा क्या कि ना, अब सपोज करो मेरे एसी, आपने देखा होगा अपने घर में जो एसी की एमसीबी होती है, उसको कभी देखना हो गौर से आप लोग, उस पर लिखा होता है, या तो आपके घर में जो एसी है वो 16 एम्पियर करंट खाएगा, या उसका डबल 32 एम्पियर करंट खाएगा, या उसका डबल 64, 16, 32 और 64, 16, 32, 64, इस करंट का, इतना करंट खाता है आपका, इनके मल्टीपल में आपका एसी। तो सपोज करो मेरे एसी को खाना है 64 एम्पियर करंट, और मान लो मेरे घर में करंट आ गया 65 एम्पियर। अब ये 1 एम्पियर एक्स्ट्रा करंट मेरे एसी के लिए खतरनाक है, उससे मेरा एसी खराब हो सकता है। तो हमने फ्यूज़ वायर लगा दिया आगे,
तो आजकल हमारे पास होता है स्टेबलाइज़र अपने घरों में, पहले हम लगाते थे फ्यूज़ वायर। जब ज़्यादा करंट आता है ना, ज़्यादा करंट की वजह से ये फ्यूज़ वायर दिख रहा है, ये गरम हो जाता है। ये बना एलॉय का होता है फ्यूज़ वायर। ज़्यादा करंट आने पे फ्यूज़ वायर गरम हो जाता है। हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो पढ़ रहे हैं उसकी वजह से, और गरम होने की वजह से ये वायर गरम होके ब्रेक हो जाता है, जल जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब ये वायर जल जाएगा, टूट जाएगा तो करंट आगे जा नहीं पाएगा। तो मेरा एसी खराब नहीं होगा, ये खराब हो जाएगा बस। एसी महँगा है, अच्छा है ना वो बच गया, ये तो 10-15 रुपए का आता है। तो फ्यूज़ वायर ने एसी को बचा लिया, तो ऐसे काम करता है ये। बट प्रॉब्लम थी इसके साथ एक, कि जब भी आपका कभी घर में कुछ प्रॉब्लम आई, जब आपका खराब हुआ फ्यूज़ वायर, दोबारा से बुलाओ इलेक्ट्रीशियन को, दोबारा से ठीक करेगा, दोबारा से लगाएगा फ्यूज़ वायर को। बहुत लंबा प्रोसेस था, इसलिए आजकल एमसीबी होती हैं। उसमें क्या होता है, ट्रिप होती है, ऐसे एक शीट होती है, वो ऊपर-नीचे होती रहती है, करंट पास करने पे। तो बस वो आप खुद ही उसको बार-बार चेंज कर सकते हो, बार-बार किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे काम होता है।